हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसे कि आपको पता है कि पहली पाली की जो परीक्षा सीटेट की थी वो हो चुकी है और बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन साफ पेपर मिल जाए तो मैं आपको उसका आंसर की प्रोवाइड करा दूँ, खासकर संस्कृत का। लेकिन क्या है कि आप में से ही कई लोगों ने पेपर सेंड किया लेकिन उतना साफ आ नहीं रहा था, फ़ोन से क्लिक की हुई फ़ोटो थी, तो इस वजह से चलिए ठीक है। अब मैं इसको पेपर आपको प्रश्न को पढ़ के बताऊंगी तो आप समझ भी जाएंगे और थोड़ा बहुत ये दिख भी रहा है। तो हम देख लेते हैं फटाफट से। ये जिन लोगों ने भाषा 2 के रूप में संस्कृत का चयन किया था सुबह वाले शिफ्ट के पेपर के, उसका ये आंसर की है। चलिए फटाफट से मिला लीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न था, प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग सेट में अलग लोगों के पेपर में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए आप शब्दों को मिलाते चलिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था आपका, निर्धनः इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। निर्धन शब्द पद का इसमें विग्रह करना था, विग्रह बताना था। व्याकरण से ये प्रश्न आ गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होता है निरस्तम धनम। ये एक्चुअली मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बहुत लोग अव्ययी भाव इसको समझते हैं, वो नहीं है। निर्धनः निरस्तम धनम। अगला देख लेते हैं। शिलानोदनं कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। यह सब आपका पैसेज से प्रश्न था। तो शिलानोदनम वाला जो प्रश्न है उसमें आपका भगवतः कुतः आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा आपका भगवतः कृते हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सह नितराम खिन्नः इति वाक्ये नितराम इति अव्ययस्य कः अर्थ। तो यहाँ पे कुल मिला के अव्यय, अभी कुछ दिन पहले मैं प्रैक्टिस भी करा रही थी, तो नितराम अव्यय का अर्थ जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है अत्यंतम। अगला देख लेते हैं। साफ ही इसमें नहीं आया है, आप शब्दों को सुनते चलिएगा। अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्रायः। अलम चिंतया वाक्य का जो है अभिप्राय क्या है, क्योंकि आपका गद्यांश से था तो अलम चिंता का अर्थ हो जाता है आपका व्यर्थ चिंता। तो व्यर्थ चिंता कुरु आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत्। तो गुणी होता है, धनी होता है, निर्धन होता है, बुद्धिमान होता है। तो दुर्बल काय माना जाता है, जो निर्धन होते हैं उन्हें दुर्बल माना जाता है, हमारे समाज में कमज़ोर माना जाता है। अगला देख लेते हैं। भगवतः आदेशेन दुर्बल कायः मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश से ही था, दुर्बल काय जो है मनुष्य वाला। तो भगवान के आदेश से जो है कितने दिन का जो है शिलालोदनम किया, ये पूछा हुआ है प्रश्न। तो ये सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। 3 मास की बात थी तो मास त्रयम यावत वाला आपका सही उत्तर होगा। दुर्बल जनेन शिलानोदनम कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत। तो ये भी प्रश्न आपका पैसेज से ही है, ठीक है। और सही उत्तर हो जाता है आपका शिलायाः अपसारणम भवेत इति। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा पैसेज को एक बार फिर से पढ़ के। शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बलः किम न प्राप्नोति स्म। तो ये शक्तिहीनता वाला जो आपका प्रश्न था उसमें भर्ती कार्यम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाता है। आपके सेट में हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो, भर्ती कार्यम देख लीजिए। इसके बाद का जो प्रश्न है वो फिर से आपका क्या है, व्याकरण से ही है। जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम। तो वाच्य से ये प्रश्न था और सही उत्तर इसका आपका कर्म वाच्य हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। गृहे भोजनम न खादित्वा कह बहि आगच्छत। तो यहाँ पे भोजन न खा के मतलब कौन बाहर गया, ऐसा पूछा हुआ है घुमा फिरा के। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है पुत्र। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पुत्रः। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत तदा पुत्रम कीदृशः आसीत्। तो लड़का कैसा था, दुखी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दुखिता। इसके बाद है पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत्। तो माता वाला यहाँ पे प्रश्न हो जाता है आपका, जिसमें माता वाली, तो उसमें माता भी दुखी रहती है, ठीक है, और जल भी जो है वो नहीं पीती रहती है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका जलमपि न पीत्वा आसीत्। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। तो पुत्रम बोधयितुम पितुः वाणी कीदृशी आसीत्। ठीक है, वाणी कैसी थी ये पूछा जा रहा है। तो हृदय को स्पर्श करने वाली थी, हृदय स्पर्शिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचार प्राचलत। ये इसका यहाँ पे प्रश्न है, विचार वाला जो आपका प्रश्न रहेगा। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत ब्लर दिख रहा है, इसमें सही आ नहीं रहा है, स्कैन सही से मतलब आया ही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका मातुः। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मातुः।
भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो सही उत्तर है भोक्तुम इच्छा। तो यहाँ पे भोक्तुम इच्छा जो है भोजन की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भोजने इच्छा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारा जो पेडागोजी सेक्शन था वो, चलिए तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखितेषु प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षाया बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्। तो बहुभाषिक वाद को प्रोत्साहन देने वाला जो आपका प्रश्न है किसी भी नंबर पे हो उसका सही उत्तर होगा। तो देखिए लिखने की बात जहाँ आए ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप स्वभाषा वाला आ जाएगा, क्योंकि जब स्वभाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्वभाषा में अपना नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, तो क्या हो, कोई किसी भी चीज़ का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, शाकान नाम है यानी कि सब्जियों के नाम लिखने के हैं, तो हर भाषा में अलग अलग बोला जाता होगा, तो कई सारी भाषाएं निकल कर सामने आएंगी, है ना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निरंतर कक्षासु अंत्यानुप्रासिक वितानामुपयोगः क्रियते यतः। ये वाला जो आपका निम्नतर कक्षा की बात यहाँ पे हो रही है, छोटी क्लासेस की जो बात हो रही है, तो अनुप्रासिक, ठीक है, इनमें से कौन सी उपयोग क्रियते। अब जैसे मैं आपको पढ़ाई थी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इसको ब्रेक कर करके पढ़ लीजिएगा। जितने भी लोगों ने ऐसे किया होगा बिल्कुल उनका सही होगा। तो क्योंकि हम एक टारगेट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए वो आपकी हो जाएगी लक्ष्य भाषा। ताभी लक्ष्य भाषा, या यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, त्याभी विद्यार्थिना लक्ष्य भाषाएं भाषितुम अवसरम प्राप्नुत। जितने अवसर देंगे बच्चा उतनी ही वो लक्ष्य भाषा को सीखेगा। अच्छा, और इसमें भी लक्ष्य भाषा है, लेकिन इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृत शिक्षण तो बताया हुआ था, उसमें काफ़ी पहले थ्योरी वीडियो भी पढ़े हुए हैं कि व्याकरण जो है वो थोड़े ऊपर लेवल पे आ जाता है। जूनियर लेवल पे यही प्रश्न आया होता तो आपका व्याकरण वाला सही उत्तर हो जाता है ना। छोटे लेवल पे इतना ही रहता है कि बच्चा जो है शब्दों को जान जाए, थोड़े बहुत शब्दार्थ जान जाए, थोड़ा बहुत सिंपल सेंटेंस समझ जाए, इतना ही रहता है। बहुत व्याकरण का ज्ञान संस्कृत में ज़रूरी नहीं होता है द्वितीय भाषा में। एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं करेतुं निश्चितं कृतवती सा। तो ये आपका जो ये वाला प्रश्न है सीधे सीधे से उत्तर ही देख लेते हैं। तो श्रवण संबंधी गतिविधियाँ जो है वो करने का निश्चय करती है, तो वैसे में ऐसी गतिविधियाँ जो कुछ भी वो कर रही है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी श्रवणांतर्गत विधियाँ, तो यानी कि सुनने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं वो श्रवण के अंतर्गत। इसके बाद है अगला प्रश्न आपका, देखिए ये एक टेंटेटिव आंसर है, बाकी ये भी सही है कि कहीं ना कहीं सीटेट का जो आंसर की आता है वो थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक आध दो प्रश्न आप थोड़ा सा उसको अपना जितना आएगा उससे थोड़ा सा एक दो प्रश्न ऊपर नीचे ही मान के चलिएगा, है ना, क्योंकि कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड से आंसर कीज आए हुए हैं और कई बार गलत आंसर्स की भी आए हुए हैं, पिछली बार का सबको पता ही है, ठीक है। तो 3 नंबर आगे पीछे मान के चलिएगा। भाषा कक्षा या चित्राणाम, अब ये आपका जो भाषा कक्षा और चित्र वाला प्रश्न है ना, विज्ञापन प्रयोग विषय अधोलिखितेषु कर उक्ति न समीचीन। तो देखिए प्रश्न निगेटिव है कि भाषा कक्षा में चित्र है, ठीक है, विज्ञापन सब प्रयोग ये सारी चीज़ों के विषय में पढ़ाना है, क्या इसमें से सही नहीं है, गलत वाली चीज़ बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रवण कौशल, क्योंकि अभी हमको चित्र की बात हो रही है, विजुअल की बात हो रही है, विजुअलाइजेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास जो है वो विकास के अवसर का लाभ उसको नहीं मिलेगा चित्रों से, है ना। श्रवण कौशल के सुनने के मीडियम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला आपका श्रवण कौशल विकास वाला जो है सही, इसका सही उत्तर रहता है। अगला देख लेते हैं, फटाफट से देख लेंगे, चलिए अब जल्दी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उद्गामी साक्षरतास्तरे, ये आपका इमरजेंट लिटरेसी स्टेज वाला जो उत्तर है। तो देखिए इमरजेंट लिटरेसी स्टेज जो माना जाता है, प्राइमरी में माना जाता है, वो ये आ जाता है कि बच्चा जो है वो अक्षर समझ जाए और शब्दों को समझने लगे, लिखने लगे और छोटे छोटे वाक्य भी बनाने लगे, है ना। तो देखिए ओवरऑल में उत्तर ये वाक्य का हो जाना चाहिए, क्योंकि 5th लेवल तक की अगर बात करते हैं तो वाक्य निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा में है, और अभी आपको तो पता ही है कि जो चीज़ें प्राइमरी लेवल के लिए सेट की गई हैं, सरकारी स्कूल के लिए जो सेट की गई वो अलग है। अब सीबीएसई क्या मान रहा है वो उतना अभी देखना पड़ेगा कि सीबीएसई इसका आंसर क्या सही मानता है, ठीक है। तो अक्षर निर्माण तो बहुत छोटी कक्षा की बात हो जाती है, 1-2 की बात होती है। 5th लेवल तक में छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण छात्र कर सकता है, लेकिन शब्द वाला भी हो सकता है। तो इन दोनों में मुझे डाउट है, शब्द और वाक्य में। इमरजेंट लिटरेसी स्टेज एकदम स्टार्टिंग की लिटरेसी स्टेज की बात हो रही है, क्योंकि और लेखन वर्ग की बात हो रही है ना, इसको देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा क्योंकि मुझे डाउट है तो आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि आप इसको मान के चलिए।
विद्यार्थिनां भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णं। तो भाषा को व्यवहार के रूप से आकलन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा? भाई बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तभी तो व्यवहार में उनके भाषा का आकलन हो पाएगा कि कितना वो अपने व्यवहार में ला पा रहे हैं पढ़ी हुई चीज़। बालस्य भाषा ग्रहणे अधस्तनेषु कसी भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। तो भाषा अधिग्रहण में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम बाल के तो की लैंग्वेज में, तो देखिए सबसे पहले तो परिवार होता है, क्योंकि भाषा जब सीखना स्टार्ट करता है बच्चा वो परिवार से ही सीखना स्टार्ट करता है। परिवार की भाषा का हमेशा बच्चे पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। व्याकरण नियम जो है कंठस्थीकरणम, तो ये आपका निगेटिव हो जाता है जहाँ पे भी कंठस्थीकरण की बात होती है। कौन से पद्धति किस ब्लैंक पद्धति केंद्रम अस्ति, तो इसको देख लेंगे हम यहाँ पे। ये आपका हो जाता है प्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड्स के करीब हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ये प्रत्यक्ष पद्धति हो जाता है इसका सही उत्तर। अगला देख लेते हैं। भाषायाः अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम, भाषा के अधिगम में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो अनुवाद तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं, बिना अनुवाद के तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा के प्रयोग का अवसर देना, ये भी ज़रूरी है। आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए। अधिगम प्रति प्रवृत्ति, तो अधिगम की प्रवृत्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो चारों में से जो कम महत्वपूर्ण है या वो हो जाता है आपका आत्मविश्वास, क्योंकि भाई पहले भाषा वगैरह सीखेंगे, सब सीख लेंगे तब तो आत्मविश्वास आएगा। सबसे लास्ट में आता है ना आत्मविश्वास, पहले से नहीं आ जाता है। जब तक भाषा बच्चा सीखेगा नहीं तब तक आत्मविश्वास नहीं आ सकता। ठीक है, फटाफट से बस थोड़े से बचे हैं, देख लेंगे। एक आपका है लेखनार्थन बालान अध्यापन समय, फिर इसके बाद ये सब काला काला हो गया है हालांकि। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है लेखनार्थम बालान अध्यापन, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वविचारान लेखितुम बालेभ्य अवसर दास्यात्, यानी अपने विचार लिखने के अवसर बालक को देने चाहिए। छात्राणाम कृते एक काम वाला जो आपका प्रश्न था, ठीक है, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सा सामग्री संदर्भानुकूल भवेत, यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए और संगठित रूप से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है द्वितीय कक्षा वाला जो एक प्रश्न आया हुआ था, द्वितीय कक्षा, तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा छात्राः पौनः पुण्येव अभ्यासम कार्येत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणम भविष्यति, यानी कि बार बार अभ्यास करने से जो उनका जो भी कठिन होता है, कठिनाई आ रही है, उसका निवारण होता है। ठीक है, देख लेंगे अंतिम के 2 प्रश्न। उसी के साथ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करके बताइएगा कितने सही हुए हैं। विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति, इसका जो सही उत्तर हो जाता है तो भाषा का अधिग्रहण साहजिक रूप से करता है, सहज रूप से, यानी जो भी वातावरण में होता है वहाँ पे बच्चा नॉर्मल व्यवहार में ही सीख लेता है, उसके लिए कुछ अलग से उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज रूप से सीखता है। सूक्ष्म मोटर कौशल लस्य, तो ये आपका जो फाइन मोटर स्किल है उसके अंतर्गत लेखन आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, ये इंग्लिश में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश पेडागोजी में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है लेखनम। तो ये आज के जो है उत्तर है, हालांकि इसे टेंटेटिव मान के चलिए, 2 आप कम से कम मान के चलिए, एक जिसमें मुझे डाउट था और एक आध ओवरऑल में राउंड फिगर में मान के चलिए कि ऊपर नीचे आपका हो सकता है, बाकी उत्तर इसके यही रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनके साथ प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को पसंद करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।